गांव के बाहर एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक साधु की कुटिया थी। वह रोज सुबह गांव में भिक्षा मांगने आता और जो भी मिलता प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन एक महिला थी जिसे उन पर संदेह था। वह अक्सर सोचती कि क्या सच में साधु ज्ञानी हैं या सिर्फ भिक्षा मांगने के बहाने आते हैं। एक दिन उसने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। अगली सुबह जब साधु महिला के घर भिक्षा मांगने आए तो महिला ने दरवाजे पर आकर कहा, साधु महाराज, मैं आपको भिक्षा तभी दूंगी जब आप कोई ज्ञान की बात बताएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, आज नहीं, कल बताऊंगा। यह कहकर वे बिना भिक्षा लिए लौट गए। महिला को यह अजीब लगा। वह सोचने लगी कि शायद साधु के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए टाल दिया। लेकिन अब वह और भी उत्सुक हो गई कि आखिर साधु क्या ज्ञान देने वाले हैं। अगले दिन महिला ने विशेष तैयारी की। उसने अपने घर में स्वादिष्ट खीर बनाई जिसमें केसर और मेवे डाले। उसकी योजना थी कि जब साधु आएंगे तो वह पहले उन्हें खीर परोसने की पेशकश करेगी और फिर उनके ज्ञान की परीक्षा लेगी। जब साधु भिक्षा मांगने आए तो महिला ने बड़े प्रेम से कहा, आज मैंने खीर बनाई है, लीजिए, इसका आनंद लीजिए। साधु ने अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला ने जैसे ही कमंडल में झांका, वह चौंक गई। कमंडल के अंदर धूल, मिट्टी, कंकड़ और गंदगी भरी थी। महिला ने असमंजस में कहा, महाराज, आपका कमंडल तो बहुत गंदा है, इसमें खीर डालूंगी तो वह भी दूषित हो जाएगी। इसे पहले साफ कर लें, फिर खीर लीजिए। साधु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही वह ज्ञान है जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। महिला चकित होकर उनकी ओर देखने लगी। साधु ने आगे कहा, जैसे यह गंदा कमंडल स्वादिष्ट खीर को भी खराब कर देगा, वैसे ही मन की गंदगी ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देती। जब तक मन में अहंकार, संदेह, द्वेष और अज्ञान रूपी धूल मिट्टी भरी होगी, तब तक कोई भी सच्चा ज्ञान उसमें स्थान नहीं ले सकेगा। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं समझ गई। पहले मुझे अपने मन को शुद्ध करना होगा, तभी मैं सही ज्ञान को ग्रहण कर पाऊंगी। उस दिन के बाद से महिला का दृष्टिकोण बदल गया। उसने अपने मन से सभी पूर्वाग्रहों और संदेहों को निकाल फेंका और साधु के ज्ञान को श्रद्धा से स्वीकार करने लगी।